गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, आज हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसके पहले मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था, अगर दो संख्याएं हमारी ए और बी दी गई, इनमें भाग जाने वाली संख्याएं क्रमशः सी, डी, ई, एफ और जी। नोटेट कीजिएगा, दो संख्याएं हैं ए और बी, इनमें भाग जाने वाली संख्याएं क्रमशः सी, डी, ई, एफ, जी हैं और इन संख्याओं का पूर्णतः विभाजन हो जाता है। ये संख्याएं जो हैं, इन संख्याएं से उपरोक्त जो भी संख्या है वह पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं और यहाँ पे एच, आई, जे, के वो संख्याएं जिससे हमारी दी हुई संख्या का भाग पूर्णतः चला जाता है। ये निशान जो एरो शो हो रहा है, वो एरो ये शो हो रहा है, इन संख्याओं का भाग ए और बी में चला जाएगा और ए और बी का भाग एच में, ए बी का आई में, ए बी का जे में, ए बी का के में। यहाँ ये संख्याएं निचली वाली जिनका भाग उन उपरोक्त पृष्ठ वाली संख्याओं में विभाजित करता है वह निश्चित होती हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें ये संख्या अनंत तक जाती हैं। तो हमने आपको एक चीज बताई थी, विशेष रूप से आपने ध्यान रखी होगी शायद, कि ए बी जो हमारे क्वेश्चन मार्क हैं, क्वेश्चन मार्क्स के आसपास, मतलब यह संख्या होगी सबसे छोटी होगी, तो यह संख्या होगी सबसे बड़ी। नोटिस कीजिएगा, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी जिसका भाग उन संख्याओं में पूर्णतः चला जाए, या ये प्रश्न वाली संख्याएं वह बड़ी से बड़ी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम मासा कहते हैं, महत्तम समावर्त, या हमारा कहलाता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन ये दूसरा नोटिस करने वाली बात है, क्या नोटिस करने वाली है, वह संख्या जिसमें वह संख्या जिसका, यहां शब्द आएगा जिसका भाग इन संख्याओं में चला जाए, लेकिन यहां पे कहेगा वह संख्या जिसमें, मैं शब्द का प्रयोग होगा, इन संख्याओं का भाग चला जाए या विभाजित हो जाए, तो यह संख्या लासा पार कहलाती है। इसे हम कहते हैं लघुत्तम समावर्त, और इसको कहते हैं LCM। मैंने पहले क्लियर कर चुका था। इसके लिए चर और अचर दो प्रकार की व्यवस्था है। चर के लिए अलग तरीके से सूत्र है, अचर के लिए अलग सूत्र है। आइए चर और अचर का सूत्र बताते हैं। इसको पहले दिमाग में फिर पुनः स्मरण कर लें आप लोग। स्मरण करने वाली जो बात है, तो वह संख्या, यहाँ से बहुत सारी संख्या मिलेंगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन संख्याओं में चला जाए, या वह बड़ी से बड़ी संख्या जिस संख्या से यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह संख्या हमारी मासा या HCF कहलाती है। अगर वह संख्या जिसमें इन संख्याओं का भाग चला जाए, वह संख्या हमारी सबसे छोटी होती है, क्योंकि इन सभी संख्याओं में छोटी है, इन सभी संख्याओं में यह बड़ी है, इसलिए छोटी बड़ी का भाव आता है। स्पष्ट है, नोटेट कर लें। क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। 650 और 1170। यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको कैसे किया जाता है इस बात का आप लोग नोटेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन में है 650 तथा 1170। ये स्पष्ट है, 650 जो है वह छोटा है 1170 से। इस बात को समझ लीजिए, जहाँ पे छोटा का साइन के लिए इस जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहाँ का यूज़ किया जाता, खुले का किया जाता बड़े के लिए। तब हम कह सकते हैं 650 क्या होगा, भाजक तथा, या भाजक को अगर आप चाहें 650 बराबर, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, उसकी बहुत अच्छा रहेगा। तब भाजक को हम लोग क्या कहते हैं, A/B बराबर B बराबर 650
तथा भाज्य बराबर ए बराबर 1150। नोटेट करिएगा 650 का जब 1170 तो नोटेट करिएगा 1170। अब हम 650 का 1170 में भाग देंगे। इसके लिए या तो आप सीधी लाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर आप दोनों का प्रयोग करना चाहें कि हम उसको भाग विधि भी बताना चाहें अपने क्वेश्चन में, अगर भाग विधि का प्रयोग नहीं करना चाहेंगे तो भाग विधि हम करेंगे रफ में और वहां से लेकर के सीधा फेयर पे कर देंगे। लेकिन मैं अपने स्टाइल में क्या करता हूं, मैं भाग विधि को बगल में करता हूं, तो यहाँ पे मैं उसको मेन यूज करूंगा, भाग विधि का प्रयोग करूंगा। कैसे? 650 का भाग देंगे हम लोग 1170। नोटेट करिएगा 6 दूनी 12। अब भाग विधि क्या होती है कि अगर आपको 3 अंकों का भाग 4 अंकों में देना है तो आप देखिए 1 2 1 2 पीछे के 2 यहां से छोड़ देंगे, 2 यहां से छोड़ देंगे। अनुमान लगाने के लिए इस 6 का भाग 11 में दिया जाएगा। 6 दूनी 12, 2 बार भाग नहीं जा रहा, 6 कम 6 एक बार भाग जा रहा। तो ऐसी स्थिति में इसको हम एक बार भाग लिख करके 650 लिख देंगे। घटाने का 0 से 0 गया, 0 बचा। 7 में से 5 गया, 2 बचा, हासिल कोई आई नहीं। 11 में से 6 गया, 4 1 5। ऐसी स्थिति में 520 हमारा शेष बचा। अब नोटेट कर लीजिएगा, हम पहले बता चुके थे, आपका सूत्र होता भाजक गुणे भागफल। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको पता ए इसको कहते हैं, बी ए है, क्यू जे है, आर ए है। तो अपन क्या लिखेंगे, आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू क्या है 1170 बराबर बी कितना है 650 गुणे आपका 1 प्लस आपका 520। ये आपका रूल्स हो गया। मीन्स अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है कि इसका यूज नहीं करना चाहते, इसको आप रफ पे ले जा सकते हैं, रफ से फिर फेयर कॉपी करके लाएंगे, क्योंकि टीचर आपसे ये चाहता है, टीचर आपसे ये नहीं चाहता। लेकिन अगर आपको लगता है मैं दोनों विषयों का प्रयोग करके चलूँ, दोनों को स्पष्ट करना चाहूँ, तब फिर आपने अब आपका भाजक होगा 520। अब भाजक क्या होगा, भाजक बराबर बी और बी बराबर होगा 520 तथा भाज 520 का 650 तथा भाज बराबर कितना होगा आपका 650। इसको लिखेंगे ए बराबर 650। तब क्या होगा, तब वही रूल होगा आपका 520 का भाग जो है आप चाहेंगे तो कितने में 650 में दिया जाएगा। आप 2 पीछे के यहाँ छोड़ दिए, यहाँ 5 का भाग दिया, हमारे 6 में 5 एकम 5 एक बार जाएगा, भाग एक बार जा रहा 520। घटाएंगे 5 में 2 क्या कितना बचा आपका 3 और 6 में से क्या कितना 130। रूल क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब कह सकते हैं ए का मान हमारा कितना है आपका 650, बी का मान कितना है 520 गुणा कितना हुआ 1 का और इससे कितना है 130। अब इसी प्रणाली यह तब तक हम दोहराया करेंगे जब तक कि हमारा मान वह संख्या प्राप्त हो जाए जिस संख्या के भाग से यह पूर्णतः विभाजित हो जाए, तब तक यह चलता रहेगा। अब क्या रहेगा, अब नोटिस करिएगा, भाजक जिसको हम कहेंगे, भाजक हमारा क्या होता बी। अब 130 का 520 भाग देंगे 130 भाज्य बराबर ए बराबर 520। तब क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी की वैल्यू क्या है आपकी, बी की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 130 का 520 में भाग देना पड़ेगा। 130 का 520 में आप भाग दीजिएगा, 2 छोड़ दीजिएगा, 1 का भाग दे रहा है 5 बार जा रहा है, लेकिन यहाँ 13 है, 13 का भाग दिया तो 1 शून्य से 1 शून्य छोड़ करके 13 कम 13, 13 दूनी 26, 33 22, 13 चौको 52, 4 बार भाग आया, 4 बार आया 520 आया और आपका भाजित हो गया। मीन्स यहाँ वो संख्या प्राप्त हुई है जहाँ से पूर्णतः भाजित हो गया। 520 इक्वल टू 130 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0। वह यहाँ पे कुछ नहीं बचा, जहाँ पे कुछ नहीं बचता वहाँ शेष, तो वह अंतिम संख्या जिसका भाग देने पर
वह संख्या पूर्णतः विभाजित होता आती है, वही उसका मासापा कहलाता है। अतः में क्या आएगा 650 तथा 1170 का महत्तम समावर्तक मासा कितना होगा आपका 130। इसको आपको युग्मित विभाजन प्रमेयिका का करना था। पहले मैं बता चुका, मासा वो क्या संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग उपरोक्त प्रश्नवादी संख्याओं में चला जाता है, विभाजित हो जाती है, वो मासा कहलाता है। लासापा वो सबसे छोटी संख्या, लासापा सबसे छोटी संख्या, मासापा सबसे बड़ी संख्या, ये नोटेट करिए। तो यहाँ पे बात आई, हमने दोनों में सबसे छोटी संख्या घोषित करी 150 650 का हमने भाग दिया, एक बार भाग जाके इसको सेटल कर दिया। अगर आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, आप इसको रफ पे लिख सकते हैं, वहां से फेयर करके ला सकते हैं। इस तरह आप करते गए, पढ़ने वाला आपका आंसर था 2 संख्याओं का वो प्राप्त हो गया। नाउ नोटेट करिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहाँ पे बस संख्या तब्दील कर दी गई। युग्मित विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। कई क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम आपको सैंपल में एक क्वेश्चन ही दे रहे हैं। इसको कैसे करना, आइए हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे 441, 567 और 693। यह अभी तक हमारे पास 2 संख्याएं थी। अगर 3 संख्या आती तो ये नोटेट करना है आपको। 441 जो सबसे छोटी है, एम आई राइट, किससे 567 और 567 छोटी है 693 में। मीन्स 441 इज द स्मॉलेस्ट देन 693। ये नोटेट कर लीजिएगा। तो हमने साइन बना दिया, साइन से हमारा स्पष्ट हो रहा है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने जो रूल बताया था आपको, प्रोसीडिंग, चेक और प्रोसीड, आगे बढ़िए और चेक करिए, हमेशा याद रखिए। दूसरा बिंदु यह है कि एक निश्चित टाइम इंटरवल पे आप निश्चित टाइमिंग आप मानिए 7 डे 10 डेज, और हमने बताया था 3 या 4 डेज। इनमें आप किसी भी सब्जेक्ट को रिपीट करना मत भूलिएगा। अगर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे तो निश्चित है बेहतर प्रदर्शन आप कर पाएंगे। आइए टॉपिक पे आइए। तो हम पहले 2 संख्याओं का भाजन में लेंगे, इसको हम अभी छोड़ देंगे एट प्रेजेंट। तो 441, या आप इसको यहीं से भाजन का भी बात कर सकते हैं। भाजक, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, भाग देने वाली संख्या b इक्वल टू कितनी होगी 4 छोटी 441 तथा भाज कितना है, इसको कहेंगे a कहेंगे 567। तब क्या होगा, तब ये होगा इस संख्या का इसमें भाग करेंगे। अगर आप इसका यूज नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि हम इसको लिखें, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, आप इसको रफ का यूज़ कर लीजिए। 441 में भाग दे दीजिए कितने 441 का भाग 567 में दे दीजिए। कितने बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। 441 7 से गया कितना बचा 6 में से 2 गया बचा 2 1 126 बचा। तो मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप इसको रफ पर करना चाहते हैं, फेयर पर नहीं लिखना चाहते, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो हम क्या लिखेंगे 567 इज इक्वल टू 441 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 126। इसको ऐसा लिखें, जहाँ आप नोटेट कर रहे हैं r इज इक्वल टू नॉट 0। r का मान कितना है, आप यहाँ इसको चाहें तो 2 बार लिख सकते हैं। r बराबर कितना है यहाँ पे 126, और j मान किसके बराबर नहीं है 0 के। तो जब तक हम ये प्रक्रिया करते, जब तक कि 0 मान ना आ जाए, नोटेट कर लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इस बात का विशेष ध्यान रखना चलना है, जब तक आप भाग विधि का प्रयोग करेंगे, पहली संख्या से भाग, इसको आप देखिए, इसके बाद फिर क्या रहेगा 126 हमारा भाजक बन जाएगा। ये नोटेट कर लीजिए। अब इसका भाग देंगे 441। इस तरह प्रक्रिया चलती रहेगी। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका r का मान 0 ना आ जाए। 0 आने का मतलब होता है कि आपका पूर्णतः विभाजित हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, भाजक कितना है आपका, भाजक जिसे हम क्या कहते हैं बराबर b भाजक कितना हो गया 126 भाजक हो गया, तथा भाज बराबर a का मान कितना हो गया आपका, नोटिस करिए किसके में, इसका भाग यहाँ पे जाना 441।
भाग देने के लिए वही रूल होगा। हम भाग देकर देखेंगे, अगर एक संख्या पीछे की एक संख्या 12 एकम 12 बाद में 24 बाद की 36 बच्चों करता है तो 3 बार चलेगा। तो 36 18 की 8 हाथ 1 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3 370। तो वही रूल होगा कि अगर आप जब भाग दे करके सोचेंगे तो भाग दे करके क्या देखेंगे कि आपकी संख्या विभाजित तो हो जाएगी। तो अब क्या रहेगा प्रोसीडिंग से 36 18 की 8 हाथ 1 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3। गलती नहीं होना चाहिए। 1 के माने 11 11 1 से 8 किसी भी समय में नहीं घटेगा तो 1 के माने 11 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना जाएगा 2 1 3 हासिल आया 1। जब यहाँ किसी भी संख्या को यहाँ हम लोग कहते हैं कि 1 के माने 11, इसका तात्पर्य क्या होगा मेरे बच्चे, यहाँ से हमने एक संख्या ली थी दहाई की, 4 से मैंने दहाई को लेकर के मैंने 11 बनाया। जब यहाँ 11 बनाया तो यहाँ एक संख्या घट गई तो बची 3, लेकिन चूंकि 3 से 7 घटना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 7 से 8 कर देते हैं। ये एक तरीका होता है कि हम लोगों ने एक गलत तरीका ऑर्गेनाइज कर रखा। मैं आपको चाहूँगा दोबारा फिर इसको समझाने की, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ सके। और समझाने की बात क्या है कि या आप अगर मान लो 1 से कोई संख्या ऊपर लिखी और नीचे वाली संख्या किसी भी स्थिति में घटती नहीं है, तो हम वहाँ पे 1 के माने 11 कह लेते हैं, मतलब सीधा 10 बढ़ा देते हैं। 10 आ जाएगा, 1 पहले से था तो 11 हो गया। 11 से मैंने 8 घटा दिए 3 कर दिए। तो आप देखिए मैंने 1 कहाँ से लिया, तो मैंने 1 कहाँ से लिया, यहाँ से लिया था, 4 से लिया। अगर आपको नोटेट करिएगा, मैं आपको बता दूँ, अगर आपको 3 तारीख 6वें महीना और 2005 में आपका जन्म होता है, तो मैं आपसे पूछूं, अगर क्वेश्चन पूछूं किस तारीख को आपको जन्म हुआ, तो आप मुझे बताइए 1/1/2020 में आपकी जन्म तिथि क्या हुई। तो आपको पता है 1 से 3 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, 1 हम यहाँ से ले लेते थे। एक बराबर आता था कितने 32, 30 और 31 डेज हो जाता था। यहाँ 0 हो गया, अब 1 यहाँ से ईयर लेंगे तो कितना आएगा 12, यहाँ पे 2019 आ जाएगा। नोटिस कर दीजिएगा, पहले हम दिन को सेट करते थे, दिन को सेट करने में यहाँ से हमने 1 दिन उठाया, एक दिन में 30 दिन, एक महीने में 30 दिन होते, एक महीने में 30 दिन लिया, एक पहले से था तो 31 हो गया, यहाँ 0 महीना हो गया, तो हमने 1 यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब हम आराम से 3 6 घटा सकते हैं। उसी प्रकार से जब आपका जो हासिल का सिस्टम होता है, हासिल क्या है कि जब भी किसी भी संख्या से निचली संख्या नहीं घटती है तो वहां पे हासिल मानते हुए अगली संख्या से हम एक अंक, मतलब दहाई का अंक लेंगे। और दहाई के अंक में कितना होता है 10 होता है, तो यहाँ से 10 आएगा, 1 11 हो जाएगा, 11 से 8 घटाएंगे। अब हासिल कैसे जोड़ते, या तो यहाँ आप कम कर दें, 4 से 3 कर दें तो बात वही रहेगी, या 7 से 8 कर दें। तो हमने उस चीज को कम करना से ज्यादा होता है बढ़ना, नोटिस कर लीजिए, कम करना से ज्यादा बेहतर होता है बढ़ जाना। तो हमने इस कम करने पर ध्यान ना दे करके कम करना से 7 से में 8 हो गया, वही बात है, डिफरेंस वही है। आप घटाइए 4 से, चाहे आप घटा दीजिए 7, 4 माने 14, चाहे आप 13, यहाँ पे 4 के माने 14, 14 से 7 से बढ़ जाएंगे आप 8, या आप क्या करें 4 में से घटा देंगे 13, 13 में से 7 घटा दीजिए, तो बात वही हुई, जो डिफरेंस बीच का होगा वही रहेगा। जैसे हम घटाते 8 2 10 4 2 6, अब 3 और 3 6, अंतराल बराबर ही रहेगा चाहे कैसे भी करें। अंतराल चाहे आप यहाँ से आपने इसको 1 दे दिया था, तो अब यहाँ पे 4 की जगह आ गया 3, 3 से भी घटेगा तो आगे से फिर मैं 1 ले लूँगा, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। तो आप चाहे 13 से 7 घटाएं, यहाँ 7 स्पष्ट रखें, या आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 14 रहने दें, लेकिन यहाँ पे 7 से 8 बढ़ा दें। तो मेरे विद्यार्थियों, स्टूडेंट जो भी मेरी वीडियो वॉच कर रहा हूँ, मैं आपको एक बहुत अच्छी डायरेक्शन देना चाहता हूँ। क्या है कि जब भी हम कोई भी चीज़ को करते हैं तो बढ़ना हमारे लिए बहुत आसान होता है और घटाना हमारे लिए कठिन होता है। बढ़ना बहुत आसान होता है, इसलिए हम बढ़ने की बात पे विश्वास करते हैं। यहाँ पे हमारी घास से लग गई थी, यहाँ पे ना आकर के डिफरेंस बराबर मेंटेन करने के लिए 7 से 8 कर लेंगे। 8 से कर लिया हमने, अब बचा तो 10 और 4 63 बचा, 63 बचा। अब आपका क्या हो जाएगा, आप नोटेट करिएगा, आप इसको वही रूल लिखेंगे, a बराबर BQ प्लस R। इसको यहाँ पे भी लिख देना चाहिए, a बराबर BQ प्लस R। a का मान कितना है आपको पता है 441, b का मान कितना 126, मल्टीप्लाई बाई हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स प्लस 63। इसके लिए हम क्या करेंगे, जहां r बराबर कितना आ गया माय डियर 36, जिसका मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए प्रक्रिया और आगे चलती जाएगी। मैं इसको साफ कर रहा हूं, आई नीड अ बोर्ड, मुझे बोर्ड की आवश्यकता है। अब हमें क्या करना है, अब हमारा क्या हो जाएगा 63 भाजक हो जाएगा, भाजक बराबर 63
और आप ये जान लीजिए भाजक को हम कहेंगे क्या, आपको शो करने के लिए b इज इक्वल टू 633 तथा भाज्य में a बराबर कितना होगा आपका 126। अब हम क्या करेंगे, इसका भाग देंगे तो हमें लग रहा 63 का भाग चला जाएगा 126 में, कितने बार जाएगा 6 दूनी 12, दो बार जा रहा और एक बार भाग चला, दो बार भाग चला, तब a बराबर बी क्यू प्लस आर, a की वैल्यू कितनी है 126, b कितना है हमारा, b है 63, भाग दे रहे हैं मल्टीप्लाई, कितने टाइम गया 2 टाइम, और यहाँ पे मान बचा कितना 0, भाग पूर्ण चला जाता तो भाग मान क्या बचता हमारा 0 आ जाता। अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तब हमारा क्या रहा, जो व्यवस्था चली जा रही थी उस व्यवस्था के तहत जहाँ क्या है r का मान क्या है, r इज इक्वल टू कितना है 0 और j मान किसके बराबर 0, तो इसका मतलब क्या होगा आपका 63 मासापा है। यहाँ की स्थिति में दोनों संख्या में मासापा क्या निकला है 63, आता है कितने कितने का 441 तथा दूसरी कितनी 567 का मासा कितना है 63, जो मासा कितना हो गया 63। अब हम तीसरी वैल्यू लेंगे 693, तो हम क्या करेंगे इसको जान, अगर अब आपके वह अंतिम संख्या जिस संख्या से उपरोक्त दोनों छोटी संख्या, जहाँ पर 3 संख्या होगी विभाजित हो चुकी हैं, वह उसका मासापा कहलाता है। मासापा की संख्या को लेके हम चलेंगे विभाजन को तीसरी संख्या में। अगर तब भी ऐसी स्थिति आती कि विभाजन ना आता है तो फिर हम उसके बाद उस प्रक्रिया को आगे करते चलेंगे। तो हम क्या कहेंगे, अब क्या हो जाएगा, भाजक क्या हो जाएगा आपका जो मासापा आया था या जिसका अंतिम भाग गया था बराबर b, और b बराबर कितना 63 तथा भाज बराबर a, और a का मान कितना है आपका नोट करिए 693। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सूत्र वही होगा a बराबर बी क्यूब प्लस आर, नोट करिएगा 63 का भाग मैं रफ का यूज यहाँ पे कर रहा हूँ, 693 का यूज करेंगे, लास्ट का एक छोड़ देंगे, या पहले क्योंकि 6 का भाग जा रहा है 2 अंक में, पहले 2 अंक में जा रहा 6 का भाग, तो कैसे जाएगा एक बार जाएगा 63 9 से 6 गया 6, ये कॉपी कर दिया 6, यहाँ 1 मार्क जाएगा 63 और करके कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, बस वही चीज़ आ जाएगी। ए बराबर क्या है 693 इक्वल टू बी कितना है 63 मल्टीप्लाई क्यू कितना है 11 प्लस 0। हमें केवल वह मान चाहिए पड़ता जिसके मान भाग देने पर मान शून्य आ जाए। यहाँ पे भी क्या आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया, जहाँ क्या हो गया आपका आर बराबर शून्य बराबर शून्य, यही मान आर का मान यहाँ शून्य है और शून्य का मान बराबर की है, तब कह सकते हैं ये हम अथाह का प्रयोग करके लास्ट में सीधा अथाह का प्रयोग कर सकते हैं। अतः 63 जो संख्या है वो 441 567 तथा 693 की मासापा है। माशा महत्तम समावर्त या SCF होगी। तो नोटिस कर लीजिएगा वह संख्या जिस संख्या, अगर मान लो ऐसी स्थिति होती यहाँ पर कोई और भी संख्या आके बच जाती, इन दोनों का मासापा तो प्रतीत हो रहा था 63, लेकिन अब यहाँ पे हमने भाग देते और यहाँ 0 नहीं आता तो इसके बाद में आगे बढ़ जाता और वह संख्या रहती 2 को तो छोड़ देते, अब तीसरी का प्रयोग चलते और जब तक शून्य नहीं आ जाता तब तक हमारा मान चलता रहता है। इस बात को आप नोटिस कर लीजिएगा। हमारा अगर 3 संख्याएं 2 संख्या में तो क्लियर है, क्योंकि एक का दूसरे में भाग देना, छोटी का बड़ी में भाग देना, भागफल आएगा उसको फिर भाग देना है, यह प्रक्रिया तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि भाग पूर्णता ना चला जाए या पूर्णता विभाजित ना हो जाए। लेकिन जब संख्या 3 होती है तो सबसे छोटी का बड़ी में देते हैं, जो भाग चली जाती है अंतिम संख्या जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 63 आ गई थी, आपको पता है नोटिस
तो 63। अब 63 का तीसरे में देंगे, अगर पूर्णता भाग नहीं जाता है तो ये प्रक्रिया आगे 1 2 3 चरणांश, जब तक जितने भी चरणांश की आवश्यकता होगी और अंतिम वह संख्या आ जाती है तब उसका भाग चला जाता है। नोटेट करिए, अगर किसी भी संख्या का मासापा कुछ भी नहीं आता है तब ऐसे स्थिति में उसका सबसे छोटा मासापा 1 होता है। अगर किसी भी संख्या में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती, भाग विधि में नहीं आता, तो अंत में आप नोटिस करेंगे उसका सबसे बड़ा मासापा क्या होता है? 1 होता है, अगर किसी संख्या में कौन। चलिए आइए नोटेट करिए, आगे फिर मानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 546 तथा 764 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 6 और 8 बचे। यहाँ पे 2 इशारा आ रहा, वह सबसे बड़ी संख्या। नोटेट करिए, सबसे बड़ी संख्या आती है काय के लिए? लासा है मासापा में, मासा के लिए। जिसमें और जिससे आता है तो मासा है, जिसमें आता है तो लासा है। जी नोटिस करिए, आपके प्रश्न में संख्या दे रखी है 546 तथा 764। ये बात यार मैंने बताया था कि अगर आप इसको लिखेंगे तो नंबर 1 दिया है संख्याएं 546 तथा 764, शेष बचाना है कितना? 6 और 8। सिद्ध क्या करना है? मतलब मासा, और हल आपको तरीका आ जाएगा। तो हल का सीधा तरीका है मासा। क्या ज्ञात करना है? मासा। संख्या शेष कितना शेष बचे? शेषफल संख्याएं क्रमशः कितनी होंगी? 6 और 8। तब देखिए, हमने कहा कि हमें 4 का भाग देना है किसी भी संख्या में, मतलब 4 क्या कहेंगे इसको अपन मान लें, जब भी किसी भी अमुक संख्या का भाग दिया जाता हो आप उसको 4 से बचाइए, 5 से बचाइए। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, 13 का भाग किसी संख्या में दीजिएगा या 230 में, मैं सपोज मैं आपको बताता हूँ, और आपको इसमें 3 बचाना है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसको पहले 230 में से 3 आप पहले घटा दें, 227 संख्या में भाग देने के बाद संख्या निकाल लेंगे। जितना भी आपको संख्या में शेष बचाना है उतना उस संख्या से पहले ही काट दें, घटा दें, हटा दें या अलग कर दें। ये नोट कर दिए। क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या माने मासापा ज्ञात कीजिए, माने चाहिए है जिससे जिसका भाग दिया है 540 और 764 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 6 और 8 बचे। तो जब भी आपको किसी भी संख्या का भाग दे करके कोई संख्या बचानी हो तो उसके पहले वह संख्या आप पहले ही पृथक कर दें, अलग कर दें या घटा दें। ये नोट करिए, तब क्या रहेगा? तब हमारी क्या है? तब संख्याएं क्या होंगी माय डियर स्टूडेंट? पहली संख्या थी 546, माइनस कर देंगे, इसमें कितना में करना है? 6, तो कितना बचेगा? 540। दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या हमारी कितनी है? 764, इसमें से हमें 1 घटाना है तो 756, यहाँ पे संख्या आ जाएगी 8 चला जाएगा। तो अब हमें ऐसा मासापा ज्ञात करना है जो इन दोनों संख्याओं को हमारा क्या कर दे, सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि सबसे बड़ी संख्या मासापा के लिए होती और सबसे छोटी संख्या होती लासा वाली। तो यहाँ मासापा की बात आ रही है तो हम लोग क्या मानेंगे? 540 संख्या जो है वह छोटी है 756। नोटिस कर लीजिएगा, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हल कीजिएगा या एल्गोरिथम से हल कीजिएगा या फिर आपके आवाज गुण करना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से हल करना चाहें। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट शब्द क्या था? वह संख्या याद करनी थी जिसको भाग देने पर संख्या क्रम से 6 और 8 बचे। अब हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करेंगे। यहाँ पे यूक्लिड बराबर क्या करेंगे? 540 छोटा है 756 से, तब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? ए बराबर, ए क्या कहलाता? भाजक। यहाँ पे पहले आप भाजक शब्द का प्रयोग करिए, जो बी होगा। भाजक बराबर बी, बी कितना है? 540 तथा भाज्य बराबर ए बराबर 756। आपको 540 का भाग 756 में करना, तो आपको यहाँ पे रफ का भी यूज कर सकते हैं। आप अगर यहाँ नहीं करना चाहें तो यहाँ पे 540 मैंने बता रखा था, आप रफ का यूज कर सकते हैं। 700 कितना है? 56। नोटेट कर लीजिएगा, स्पष्ट है, पहले घटा दिया था।
अब दो संख्या 5 क्या आ जाएगा, एक बार तो 540 आ जाएगा, 540 आ जाएगा तो 6 में से 0 क्या बचा 6, 5 में से 4 क्या बचा 1 और 7 में 5 का कितना बचा 1 2 260। ठीक है, तो कितना बचा आपका रूल क्या आ जाएगा, a बराबर बी क्यूब प्लस आर। नोटिस करिए a का मान कितना है हमारा 756, बी भाजक का मान कितना है 540, कितने बार डिवाइड किया 1 टाइम, मान आर कितना है 216, जहां पे 216 है। नोटेट करिए जहां आर का मान कितना है 216 और यह मान बराबर नहीं है 0 का, हमें यह प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है जहां आर का मान 0 आ जाता है। हम यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाता। तो वह अंतिम संख्या जिसका भाग देने पर आर का मान 0 आ जाता है वह उन दोनों संख्याओं की मासाफा कहलाती। इसे कहती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप क्या करेंगे 216 भाजक हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा आपका, आप नोटिस भी कर सकते हैं। अब या तब का प्रयोग करेंगे तो निश्चित है एक लाइन आप उतार करके प्रयोग किया करें, क्योंकि हमारे पास बोर्ड कम होता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, भाजक हमारा जो है इसको हम कहते हैं बी भाजक जो है। अब हमारा जो शेषफल बचा था, शेषफल प्रत्येक भाग क्रिया के बाद बची हुई संख्या जिसे हम शेषफल कहते हैं। शेषफल अगले वाले स्टेप पर भाजक हो जाता है और जिसमें भाग दिया था, जिसका भाग दिया था जो भाजक था पूर्व में, वह भाज्य हो जाता है। मीन्स यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका बचा था ए, ये है बी, ये है हमारा क्या क्यू और ये आर। नोटिस करिए आर फिर आपका हो जाता है भाजक, ए बन जाता है, सॉरी बी बन जाता है, एक जे बन जाता, तो हमारा बी में भाग दिया जाता है। इस प्रक्रिया को इस तरह से हम कहते हैं। तो भाजक है तथा इसकी हमें कोई अभी आवश्यकता नहीं है, 216 के ध्यान में रखने योग्य वाली बात है। तथा भाजक कितना बी बराबर 216 तथा भाज्य हमारा क्या है, भाज्य बराबर ए माने बड़ी संख्या जिसका भाग दिया था 540। तब हम क्या करेंगे, तब हमारा क्या होगा ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। इसके लिए आप भाग प्रणाली कर सकते हैं। 216 का आप भाग देंगे, आपका जो शेष बचा था इसके कितने 540 में 540 में, आइए कितने बार जा रहा, यहाँ पे देखेंगे एक संख्या छोड़ देंगे तो 21 दूनी 42 ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा तो एक संख्या छोड़ करके 21 दूनी 42 हो सकता है। अगर आप दो संख्या छोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 हो सकता है। दो संख्या यहाँ छोड़ देंगे, दो संख्या यहाँ छोड़ देंगे तो 2 दूनी 4, तो लगभग 2 3 अच्छा ज्यादा होगा तो 2 बार, या फिर आप 6 से एक संख्या दोनों छोड़ देंगे। अगर एक संख्या छोड़ते हैं तो नोटिस करिएगा, देखिए तो 21 दूनी 42, 21 63, तो 3 बार भाग जाएगा। अगर आपको लगता है 2 संख्या बनानी तो 2 संख्या छोड़ दीजिए, 2 3 6 ज्यादा हो रहा है 2 बार जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा तो 6 दूनी 12 की 2, आंसर है 1 2 3 और 5 दूनी 4 4 से 3, शून्य में से 2 क्या कितना बचा हमारा 8, शून्य के माने 10, आंसर भाई 1 आ जाएगा। यहाँ पे 4 से 4 क्या बचा 0, 5 में 4 क्या बचा 1 108, हमारा क्या आ जाएगा 1 कितना है 540 है, 540 बराबर बी भाजक कितना है 216 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 108। ये हमारा रूल बन के तैयार हो सकता है। जहां पर क्या देख रहे हैं हम, क्या मान 0 आ गया, आर का मान कितना आया 108, क्या यह मान 0 के बराबर आया, नहीं आया। तो 0 का काटने का तात्पर्य होता है कि मान 108 0 के बराबर नहीं है। ये क्रॉस जो हमने कर रखा वो नहीं का होता। तो अब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, अब से शुरू करेंगे, आप से करेंगे फिर तब का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पे चाहें तो आप का इस्तेमाल ना करके आप तब कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, आप आराम से चल सकते हैं। तब हम क्या मानेंगे, अब हमारा बदल जाएगा, भाजक क्या होगा, जो इस प्रक्रिया में आया हुआ शेषफल है, भाजक को हम लोग कहते हैं बी, इस प्रक्रिया में आया हुआ शेषफल अगले स्टेप का भाजक कहलाता है। भाजक तथा भाज्य, जिसका हमने जो भाजक था वह भाज्य बन जाएगा। भाजक क्या था यहाँ पे नोट कर लीजिए 216 था, अब वह क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। हर प्रक्रिया का एक नियम रहता है, प्रत्येक जब फर्स्ट टाइम प्रक्रिया करते हैं तो जिसका भाग दे जाए वो भाजक कहलाता है, जिसमें भाग दे जाए उसे भाज्य कहते हैं, जो बचता उसे हम कहते हैं भागफल, नीचे बचता हमारा रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, ओके। तो हमारी
अलग प्रक्रिया बदल जाती, तब हमारा क्या कराएगा, भाजक 108 भाजक बराबर 2। अब हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, क्या अपनाएंगे, a बराबर बी क्यूब प्लस आर। नोटेट करिएगा, 108 का भाग आपको 216 में देना है। 8 10 दूनी 20, 2 बार 11, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, भाग चला गया सीधी। तो हम कह सकते हैं भाजक हमारा क्या था, भाग देने वाली संख्या कितनी थी माय डियर स्टूडेंट, तो a बराबर कितना था 216, जिसका भाग दिया वो था 108, कितने टाइम गया, 2 टाइम गया, इसके बाद हमारा क्या मान आ गया 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, यही मैं चाहता था कि वह संख्या कराए जिसका भाग देने पर शीर्ष पर शून्य बचे, तो वह संख्या होगी। जहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ r बराबर 0, 0 का मान 0 का, यही चीज चाहते। यहाँ 0 बराबर नहीं आया था, यहाँ 0 बराबर नहीं आया था, तो हम ऐसी स्थिति में हम क्रिया करते रहे। जब ऐसी स्थिति अतः अब प्रश्न का उत्तर हम देंगे। प्रश्न क्या पूछा था उसने, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की जिसे इतने इतने से भाग करने पर शीर्ष पर इतना बचे। अतः वह सबसे, या आप संख्या पहले लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, संख्या कितनी है 108, सबसे बड़ी संख्या है जिसे कितने कितने में 546 तथा 764 में देने पर क्रमशः 6 तथा 8 बचे। आप इसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आप 108 का भाग देके देखिए, क्या हमारा जो क्वेश्चन आया वो सही आया। 108 का मैं भाग देके दे रहा हूँ, कितने में दे रहा हूँ, पहली संख्या कोई भी मान लीजिए 546। आइए हम 2 को छोड़ देंगे, यहाँ पे 2 पद हैं, 2 पद हैं, 1 का भाग आएगा 5 बार, तो मान 5 से भाग देके चलते 5 बार आएगा, 8 पंचे 40 का शून्य हंस नहीं 4 भागना बिंदी, तो 4 जो कि 4 आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 बचा। आपने 540 में 108 का भाग दिया, भाग देने के पश्चात संख्या कितनी बची हमारी, 6 बची। यही हम चाहते थे। तो जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से आए जिसमें कहा जाए कि अमुक संख्या का भाग देने पर क्रमशः 2 3 4 या 1 2 3 या कुछ भी बचाना हो, तो जिन संख्याओं से जितनी संख्या आपको बचाना है वह पूर्व में ही घटा दें। नोटेट करिएगा, जिस संख्या से जो भी संख्या आपको बचानी है उसे पूर्व में घटा दीजिएगा। घटाने के बाद फिर मासापा का आप रूल लगाइएगा, महत्तम समावर्तक या एससीएफ निकालना है। एससीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होती है जिसका भाग उन संख्या में देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाता है। और एलसीएम लाभोत्तम समावर्तक वह सबसे छोटी संख्या होती है। मैं भी एग्जाम्पल बता चुका हूँ आपको कि जिसमें पृष्ठ वाली संख्याओं का भाग देने पर क्रमशः पूर्णतः भाग चला जाता है। इस चीज को नोट करिएगा। आइए नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टैंकरों में क्रमशः 504 लीटर तथा 735 लीटर दूध है। उस बर्तन की अधिकतम धारता ज्ञात कीजिए जिससे दोनों टैंकरों के दूध को मापा जा सके। एक बात नोटिस कर लीजिएगा, जब भी टैंकर, कोई भी टैंकर से, सपोज दैट मैं बात करता हूँ, एक टैंकर से दूसरा टैंकर और भी बड़ा है, एक मुझे ऐसा बर्तन चाहिए पॉट। इस पॉट की अधिकतम मात्रा क्या होगी मुझे नहीं पता, मान लो x है। इसकी धारिता कितनी है 504 है लीटर है, ये क्या है 735 लीटर। मीन्स इसी बर्तन से इसको भी हम माप सके, इसी बर्तन से हम इसको भी माप सके, माने इससे पानी निकालेंगे मापते जाएंगे, तो वो बर्तन क्या होगा, मतलब इससे बर्तन का दोनों में भाग चला जाए, दोनों इससे सामाजिक रूप से निकल सके, तो यह बर्तन क्या होगा, वो बर्तन क्या कहलाएगा। अगर मैं बात करता हूं 10, एक बात करता हूं मैं आपकी 15,
वह बढ़ता उठाइएगा। एग्जाम पे जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको एक चीज़ वहीं पर रखते हैं। तो क्या है उसका तरीका है कि आपको क्या करना है कि आपको नोटेड करना है कि उन दोनों संख्या में से छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लीजिए। जब भी आपको कोई भी सवाल समझ में ना आए, मैंने एक सोचा, एक मेरे पास टैंकर में 10 लीटर था, दूसरे में 15 लीटर था। 10 लीटर का क्या लाएगा, 2 पंचे 10, 15 का क्या लाएगा, 3 पाँचे 15। अगर हम बात करेंगे तो दोनों का मासापा कितना होगा, 5। सबसे अच्छा होता है गुणनखंड विधि से निकालना। ये बात आपको स्पष्ट है, क्योंकि हमें नहीं करना है लेकिन हम एक समझना चाहते हैं। तो 5 से 2 बार नापेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 से 3 बार नापेंगे तो 15 हो जाएगा। मीन्स 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या आ गई जिससे इन दोनों को नापा जा सकता है। इसका तात्पर्य था यह मासापा था। नोटेड कर लीजिए, ये 5 क्या था, मासापा। दोनों में कॉमन वही वस्तु हमें यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रही है कि वह मासापा ज्ञात करना है जिस मासापा का प्रयोग करके उपरोक्त दी गई 504 लीटर और 735 लीटर को मापा जा सकता है। चूंकि प्रश्नावली हमारी चल रही है, अब इसके पास आप दोनों तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सवाल में आता है युगलित विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिएगा तो ऐसी स्थिति में इस सवाल को हल करने में युगलित विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम का प्रयोग करना होगा। लेकिन अगर सवाल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि किस सूत्र का प्रयोग करना, तो आप दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1 युगलित विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम, और दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन अभी चूंकि हमारी अभ्यास जो चल रही थी उसमें युगलित विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग हो रहा है, तो हम उसी प्रमेयिका का प्रयोग करने के ही फिर हम सवाल को हल करेंगे। यहाँ पे मैंने बात कर दिया, स्पष्ट आ गया है। हल जो उसका है, आप इसको दिखाना चाहें तो मैंने बताया था पहले, दिया है, क्या दिया है माय डियर स्टूडेंट। नंबर 1 टैंकरों की मात्रा कितनी दी है, क्रमशः दे रखी है 504 लीटर और 735 लीटर। याद करना है, यहां किसी और कलर का इस्तेमाल कर सकते थे आप। एक बात है, एक के नीचे बी और एक के नीचे यहाँ पे क्रम से चलेगा। अधिकतम धारिता, अधिकतम धारिता माने होता धारण करने की शक्ति। धारिता, डेंसिटी, घनत्व, आयतन, ये सब एक ही का काम होता है, एक ही विषय वस्तु कहलाती है। इस बात को माने। अधिकतम शब्द जो आ रहा है वो चिल्ला के कह रहा है अधिकतम या सबसे बड़ी संख्या ही मासापा कहलाती है, और सबसे छोटी संख्या कहलाती है लासापा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब तीसरा जो आएगा हमारा टॉपिक पे वो आएगा हल को लिख करके हम आगे यहाँ से करेंगे। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि करने का तरीका होता, तरीका इसी तरह से आप किया करें। अगर आप टीचर से बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, बेहतर अंक चाहते हैं, तो आपको इसी तरीके का प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि टीचर में अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपका कहीं आंसर सही नहीं निकल पाता, तो जितने आपने स्टेप अटेंड किए उतने अटेंडेंट किए गए स्टेप के हिसाब से आपको मार्किंग कैसे दी जाएगी। खैर, इसको मैं भरना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम होती है बोर्ड की, तो मैं चाहता हूँ कि इसको हम शॉर्ट करके चलें। वही रूल होगा, हमें चूंकि मासापा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मासा, दैट इज फॉर SCF बराबर क्वेश्चन मार्क। युगलित विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे तो हम क्या कहेंगे, 504 जो संख्या वो है छोटी है 735। तब क्या होगा, जब ऐसी स्थिति है तो A बन भाजक माने जिसका भाग दिया जाना है, भाजक कहलाएगा हमारा B सबसे छोटी संख्या होगी 504 तथा भाज्य बराबर A होती सबसे बड़ी संख्या 735। नोटेट करिएगा। ऐसी स्थिति में 504 का भाग प्रणाली से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सीधा भी भाग कर सकते हैं। 504 का भाग दे देंगे हम लोग रफ पे 735 में। नोटेट करिए, 2 अंक छोड़कर 5 कई बार जा रहा तो 5 एकम 5 तो 504 आ गया। 5 में 4 क्या बचा हमारा, कितना 1, 3 से 0 जाएगा 3, 7 में 5 जाएगा 2, 231। अगर आपको चेक जरूर करें, 4 1 5 3 3 5 2 7। अब इसका हम भाग देंगे 504 में, कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4, लेकिन 23 दूनी 40 होगा। आप नोटेट कर लीजिएगा, जाएगा भाग के नहीं, 2 दूनी अगले को चला जाएगा 2 बार, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4।
भाग दे दिया, स्पष्ट समझ लीजिएगा। आपका भाग कैसे आ गया, हमने दे दिया 2 एकम 2, सॉरी 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 में से 2 क्या बचा हमारा 2, 0 के माने 10, 10 में से 6 गया हमारा बचा 4। हाँ सर मैंने कहा यहाँ हटाएंगे, लेकिन बेहतर जोड़ना होता तो क्या जोड़ देंगे, 5 क्या 42 का भाग देंगे 231 में, इस तरह से भाग देंगे तो आप कर्मान से 4 पंचे 20, 5 बार जा रहा तो 5 दूनी 10 का 0 हंस रहे हैं, 4 पंचे 20 और 21, 21 में से क्या गया 21 बचा, 21 का 42 में मानेंगे तो 2 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। मतलब अंतिम वह संख्या 21 है। इस 21 का भाग हमारी उपरोक्त संख्या में चला गया। यह प्रक्रिया हमने करके इसलिए देख ली ताकि हमारा पूरा आइडिया, मुझे कितने स्टेप करना, 1 2 3 4 स्टेप में हमारा क्वेश्चन होगा। जितने टाइम्स भाग दिया जाता है उतने टाइम्स हमें इसको, क्योंकि हमारा ये फेयर और रफ यही है, आप इस पूरी प्रक्रिया को रफ पे कर सकते हैं और उसको फिर कॉपी यहाँ पे कर सकते हैं। वही चीज होगा, तब क्या होगा, a बराबर BQ प्लस R। माय डियर स्टूडेंट, a कितना है 735, b कितना है 504, हाउ मेनी टाइम्स 1 टाइम्स प्लस R कितना बचा 231, जहां R बराबर 231 है और J मान क्या 0 के बराबर है, नहीं है, तो भाग फिर हमारा आ गया। तब क्या स्थिति होगी, अब बदल जाएगा आपका भाजक, क्या है आपका भाजक बदल जाएगा। भाजक जिस संख्या, भाजक वो होगी आपका जो शेष बची थी, भाजक होगी B और B का मान होगा 231, जिसका शेष बचा था, एम आई राइट, जो शेष बचा था वह भाजक होगा, तथा भाज्य जिसका भाग दिया था, भाज्य क्या होगा आपका 5B, सॉरी A कहलाता भाज्य और ये होगा 504। ओके, तो हम कह सकते हैं A बराबर BQ प्लस R। किसी भी सवाल को डाइट करने से पहले आप इस प्रक्रिया को जरूर करें, चाहे रफ पे करें, चाहे उसी के बगल में टीचर के लिए दें, क्योंकि टीचर आपसे अगर इस समय प्रक्रिया वो नहीं करेंगे तो गलती होने के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको फिर वो कहेंगे, वही तरीका आ जाएगा। आपका A का मान कितना है, A का सबसे बड़ा था 504 इज इक्वल टू B का मान क्या है 231, हाउ मेनी टाइम्स डिवाइड हुआ 2 टाइम्स, बचा कितना 42, 2 टाइम हुआ प्लस 42 बचा। हम यहाँ पे लिखेंगे जहाँ R बराबर 42 है और यह मान बराबर नहीं है 0 का, क्योंकि हमें मान तब तक प्रक्रिया करना जब तक कि मान हमारा 0 नहीं आ जाता। तब हम क्या लेंगे, अब अगला स्टेप आ गया, हमने क्या कर दिया, यहाँ वाला हमारा ये हो गया, इसको कर दिया गया 42 वाला हमारा लेंगे। तब R क्या है, भाजक, भाजक क्या कहलाता है शेष पर, B बराबर 42 तथा भाज्य बराबर A बराबर कितना है 231। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे संख्या आ चुकी है, क्रॉसिंग होने लगी, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इतना हटा भी सकते हैं। हमने बता रखा है कि हमारे पास रफ नहीं है, हमारा बोर्ड ही फेयर है, वही रफ है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, क्या था मान 231। अब इस प्रक्रिया को हमें हल करना, जो वाली जो आपको दिखाई दे रही इतनी प्रक्रिया को हल करना। इसको क्या लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस R। A का मान क्या है, भाजक 230, 42, हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स प्लस 20। यह मान 0 के बराबर नहीं है, जहां R बराबर 21 और ये मान 0 के बराबर नहीं, यह मान 21 0 के बराबर नहीं है। यह प्रक्रिया में आप तब तक क्रियाकलाप करेंगे जब तक कि मान 0 नहीं आ जाता। जी मैंने साफ कर दिया, ये भी प्रक्रिया हमारी हो चुकी है, कोई बड़ी बात नहीं। तब क्या है, भाजक बदल जाएगा। अब भाजक मान जिसका भाग देना है, भाजक हमारा 21 हो गया, बराबर B बराबर 21 तथा भाज्य क्या है मेरे बच्चे, A बराबर 42। तो हम क्या करेंगे, A बराबर BQ प्लस R, आपको पता है रूल यही होता, 42 बराबर 21 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। यही मुझे चाहिए था। ये फाइनली बात थी इस पर, हमें चाहिए क्या है, तो फाइनली मुझे 0 चाहिए। जहाँ 0 आ जाता अब क्या होगा, जहाँ R बराबर 0, 0 का मान किसके बराबर है 0। जब 0 का मान 0 के बराबर होता है तो हमारा क्या आ जाता है, हल आ जाता है। तो हम कह सकते हैं अतः R हमारा क्या आ गया, मासा क्या आ जाए, R आ गया, कितना आ गया 21। अतः मासा
जिसको कहेंगे SCF। SCF कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट? 21। तो हम लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार क्या लिखें? उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात की जिससे दोनों टैंकरों के दूध को पूरा पूरा नापा जाए। अतः सबको मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, वैसे आपकी बोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। अतः कितना है आपका? 21। उस, चूंकि हम इसको इस तरह लिख रहे हैं ताकि यहाँ से अगर बोर्ड कट हो जाए तो भी आपको बर्तन की अधिकतम धारिता होगी, इसके बाद आप लिख दीजिए जिससे दोनों टैंकरों के दूध को पूरा पूरा मापा जा सके। इस बात का ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन का हल आ जाता है तो आप जो भी इबारती प्रश्न दिए गए हैं उस प्रश्न पर कोई भी इबारती, इस बार जो भी दी गई इबारत माने जो भाषा लिख रखी है उस भाषा पर नोटेट किया करें कि वह क्या प्रश्न है, ताकि हम उसको देख करके आंसर लगा सकें, उत्तर लिख सकें। क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है इंप्रेशन कहलाता है किसी भी सिस्टम का पूरा हुआ। अपन लोग उपसंहार, निबंध व्यक्ति उपसंहार। अगर हम बात करते हैं आपका कंक्लूजन, जानते हैं इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आभार। अगर कोई भी बैठने के बाद जब अंत में जो कार्यक्रम होता है तो उसको कहते हैं आभार प्रदर्शित करना। तो यह आभार है, उसी प्रकार से यह पूरा निचोड़ है, निष्कर्ष है। क्या है क्वेश्चन? क्या था? उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए, ये आपके लिए हुक्म टाइप का था, दैट इज द टाइप का ऑर्डर, जिससे दोनों टैंकरों के पूरा पूरा मापा जा सके। तो आंसर आएगा अतः 21 उस बर्तन की अधिकतम धारिता होगी जिससे दोनों टैंकरों के दूध को पूरा पूरा मापा जा सके। यह लाइन आपको नीचे लिखनी होगी जहां पे आप कंटिन्यूअस आप काफी इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप इस लाइन को लिखें तो थोड़ा आगे आ जाए, क्योंकि आप बीच में चल रहे होंगे, ये बात फैक्ट है। कुछ आगे, थोड़ा सा आगे आकर के पूरी लाइन इस तरह से बड़ी टाइप की लिखी हुई मिले तो उसके लिए टीचर के लिए बहुत अच्छा इंप्रेशन होता। आज जो आपने स्टडी बहुत अच्छे पॉइंट देखे, आपको आया युगल विभाजन त्रिज्यी का क्या है, किस तरह विभाजित किया जाता है, रफ्स को कैसे करते हैं, फिर पे हम कैसे ले आते हैं। इसके बाद आप नोटेट कर लीजिएगा, आने वाले समय में कल जो हमारा टॉपिक का होगा, अगला नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे गुणनखंड विधि से। किस विधि से? नोट करें, गुणनखंड विधि से मासा लासा कैसे निकालते हैं, वृक्ष गुणनखंड क्या कहलाता है, किसी भी गुणनखंड को संख्या को लेकर के वृक्ष गुणनखंड में डिवाइड करते हैं। प्रोसीड एंड चेक, अभी इसमें 2 की जगह जो डिवाइड हुआ था 2 हो गया था, तो वहीं कहीं पे प्रोसीड एंड चेक के रूल को फॉलो करें। अगर आप नहीं फॉलो करते हैं, हैबिट नहीं आ पाई, आई हैव द हैबिट, मेरी हैबिट है, मेरी आदत है। मेरी एक आदत और है जो मैंने आपको नहीं बताई। मैं अक्सर क्या करता हूँ, स्टडी करते समय जब पूरी क्लास होती तो मैं कोई गलत बोलता हूँ, जैसे 500 भाग का भाग दिया 735 में 4 बार चला गया, या फिर दूसरा, उससे स्टूडेंट अलर्ट रहता है, मोर अलर्ट रहता है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है कि यार ऐसा नहीं, सर गलत बोल दें, उसको मैं कॉपी कर दूँ। तो स्टूडेंट को अलर्ट रखने के लिए मुझे ज़रूरत होती कि मैं शब्दों को गलत बोलना, शब्दों को गलत लिखना, वो मेरी हैबिट नहीं, ताकि स्टूडेंट परफेक्टली कर सकें। हमारा आप लोगों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। निश्चित है आपके बेहतर प्रदर्शन से हम बेहतर कर सकें, यही हमारे आपके बीच में इंटर कनेक्शन हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगल हो। ओके बाय।